ये क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 6 के मंदरजा झेल पार्ट्स हल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है कि एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी क्वेश्चन 1 में हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और इसको हमने ऐड करना है। ठीक है, सो ये सिंपल है। सोल्यूशन आप इस तरह लिखें कि सबसे पहले तो आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कोई भी नाम दे देने हैं। आप इस तरह करें कि लेट इसको नाम दे Z1 फर्स्ट वन को, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 3। और सेकेंड वाला जो है वो Z2 हो जाएगा, यानी कि 8 मनफी 5 और -1 का जज़र। अब जैसे कि आपको पता है कि -1 का जो जज़र होता है वो बराबर होता है आयोटा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ आयोटा लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा 8 -5 और -1 जज़र की जगह हम आयोटा की वैल्यू लगाएंगे। नाउ अब इसको ऐड करना है तो Z1 प्लस Z2। Z1 की जगह आप Z1 की वैल्यू लिखें, यानी कि 3 + 2 आयोटा। ये Z1 हो गया। अब प्लस करें Z2 के साथ। Z2 हमारे पास है 8 -5 आयोटा। ठीक है, अब इसमें आपने कांस्टेंट या रियल पार्ट्स आपस में ऐड करने हैं और जो इमेजनरी पार्ट्स है उसको आपने आपस में डील करना है। तो इस तरह ये हो जाएगा 3 + 8 + 2 आयोटा -5 आयोटा। अब 3 + 8 इज़ 11 और 2 आयोटा -5 आयोटा इज़ टोटली -3 आयोटा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आज का इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप कोई भी नाम दे दें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। लेट इसको हम नाम दे देते हैं Z1। तो ये हो जाएगा Z1 इक्वल टू 3 जज़र प्लस 2 जज़र इंटू आयोटा। और सेकंड को हम Z2 नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 जज़र -2 × 2 जज़र का आयोटा। नाउ अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि Z1 और इसके साथ हमने ऐड करना है Z2। तो इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 का जज़र प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में लगाए तो अच्छा होगा। प्लस Z2 की वैल्यू हम लगाएंगे, तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 × 3 जज़र का -2 × 2 का जज़र इंटू आयोटा। अब जैसे यहाँ पर हमने रियल पार्ट रियल के साथ ऐड किया था और इमेजनरी के साथ, वैसे ये यहाँ पर भी हम करेंगे। 3 जज़र और ये पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा और आयोटा वाला आयोटा के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह हो जाएगा कि 3 जज़र इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 × 3 का जज़र। 3 × 3 का जज़र अब प्लस हो रहा है तो प्लस 2 आयोटा ये वाला, और इसके साथ हम ऐड करेंगे माइनस। तो प्लस और माइनस आपस में हो जाएंगे माइनस। ठीक है, 2 × 2 जज़र ऑफ आयोटा। सो इसके बाद दिस इज 1 टाइम 3 का जज़र एंड 3 टाइम्स 3 का जज़र। तो टोटली इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ 3 का जज़र। ठीक है, और यहाँ 2 आयोटा -2 आयोटा ये और ये जो चीज़ है यहाँ से हम 2 को कॉमन करेंगे। ठीक है, 2 को और आयोटा दोनों को आप हाँ कॉमन ले सकते हैं। सो हम सिर्फ आयोटा को कॉमन करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा कि प्लस 2 - 2 × 2 का जज़र
और आयोटा इस तरह इसके साथ कॉमन हम लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने सिर्फ आयोटा की वैल्यू कॉमन कर दी, बाकी सब उस तरह हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आप 2 और -2 × 2 का जज़र जो है ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप 2 कम लेंगे भी तो भी ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, लिहाजा इससे बेहतर है कि आप इसी पॉइंट पे इसको छोड़ दें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन का तो सिमिलर फंडा है, जैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले नेम दे दें, फॉर एग्जांपल इट इज़ Z1 विच इज़ इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, एंड दिस इज Z2 विच इज़ इक्वल टू 6 - 3 आयोटा। नाउ अब उसने हमें क्या कहा है कि ये सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम दिस वन, और ये क्या है हमारे पास Z2 हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने Z2 से Z1 को माइनस करना है, ठीक है। तो Z2 - Z1, सबसे पहले Z2 की वैल्यू लिखिए 6 - 3 आयोटा, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके माइनस अपनी तरफ से, और Z1 की वैल्यू एक अनदर ब्रैकेट में आप पुट करें। सो ये है -2 + 3 आयोटा। अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट ख़त्म करने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 3 आयोटा, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब कांस्टेंट्स आप एक साथ लेके और आयोटा वाला टर्म एक जगह। सो 6 - 2 - 3 आयोटा -3 आयोटा। अब जो सिंपल है, 6 - 2 इज़ 4 और -3 आयोटा, और -3 आयोटा टोटल होता है -6 आयोटा। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, सबसे पहले आप नेम दे दें। लेट द फर्स्ट नंबर इज Z1 विच इज़ 6 - 7 आयोटा, सेकेंड नंबर इज Z2 विच इज़ इक्वल टू 6 + 7 आयोटा। नाउ जैसे उसने कहा है कि ये वाला आपने माइनस करना है फ्रॉम दिस वन, और ये वाला टर्म हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास Z2 है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने Z2 से Z1 को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह लिखिए Z2 - Z1। अब Z2 की वैल्यू एक ब्रैकेट में आप इनक्लोज करें, जो कि हमारे पास है 6 + 7 आयोटा। इसके बाद माइनस है तो वो माइनस, फिर Z1 की वैल्यू अनदर ब्रैकेट में आप लिखें, तो है हमारे पास है 6 - 7 आयोटा। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये हो, इसके बाद हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो 6 + 7 आयोटा, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6 + 7 आयोटा बन जाएगा। अब अरेंज करते हैं, एक कांस्टेंट एक जगह, यानी कि 6 - 6 और आयोटा वाला टर्म एक जगह, 7 आयोटा + 7 आयोटा। तो इस हमारे पास 6 - 6 आएगा 0 + 7 इन आयोटा, एंड 7 आयोटा इज़ टोटली 14 आयोटा। तो हमारा आंसर जो है वो हमारे पास हो गया 14 आयोटा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 there is a statement which says that multiply the following complex numbers, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं उसका आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इनको नेम दे दें। Z1 इज़ 2 आयोटा, Z2 इज़ 4 - 7 आयोटा। नाउ अब जैसे कि उसने कहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, यानी कि 2 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा हो जाएगा। अब Z1 इंटू Z2 हो जाएगा ये, और ये 2 आयोटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 × 4 इज़ Z आयोटा, और इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, 2 × 7 इज़ 14, एंड आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 8 आयोटा और -14, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इससे हो जाएगा कि ये बन जाएगा 8 आयोटा, और -14 × -1 प्लस हो जाएगा, 14 × 1 इज़ 14, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 14 + 8 आयोटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। सबसे पहले आप नेम लिखें। Z1 इज़ 2 जज़र + आयोटा, and Z2
is 1 minus 2 जजर इंटू आयोटा। नाउ अब Z1 इंटू Z2 यानी इसका हमने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Z1 की वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास है 2 जजर प्लस आयोटा इंटू हमारे पास दूसरा वैल्यू है Z2 की, वो है 1 माइनस 2 जजर इंटू आयोटा। अब ये मल्टीप्लिकेशन और इसमें फ़र्क है, यहाँ पर जो Z1 था उसका सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर था, लिहाजा ये थोड़ा सिंपल था, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं कि हर एक नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये रियल पार्ट लेना है और इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट भी इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह का सिचुएशन हमारे पास बन जाएगा। 2 जजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 1 के साथ, फिर इसको 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले उसके साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे कि इसका साइन है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, और 2 जजर इंटू 2 जजर जब आएगा तो ये हो जाएगा 2 जजर का स्क्वायर, आयोटा अपनी जगह। फिर उसके बाद आयोटा की बारी आती है। अब ये वाला आयोटा हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह हो जाएगा प्लस आयोटा और प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा, तो सिंपल हुआ। इसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, और 2 जजर इंटू आयोटा इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जजर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा माइनस 2 आयोटा प्लस ये वाला आयोटा, और इसमें ये जो माइनस है ना 2 जजर, इसके साथ आयोटा की स्क्वायर की जगह हम -1 की वैल्यू लगाएंगे क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह हो जाएगा 2 का जजर, यहाँ पर है ये 1 आयोटा है, ठीक है, और ये -2 आयोटा, सो 1 आयोटा से आपने 2 आयोटा माइनस करना है, यानी कि सिंपल इट इज़ लाइक 1 - 2, सो 1 - 2 इज़ टोटली -1 आयोटा। तो ये भी हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का जजर आ जाएगा हमारे पास। अब फाइनल स्टेट में अपने इसको अरेंज करना है फिर से, तो ये हो जाएगा 2 का जजर प्लस 2 का जजर माइनस आयोटा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 1 टाइम 2 का जजर और 1 टाइम 2 का जजर, यानी इट इज़ लाइक 1 + 1, सो 1 + 1 इज़ टोटली 2, सो 1 टाइम एंड 1 टाइम इज़ 2 टाइम्स, ओके। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 का जजर और माइनस आयोटा अपनी जगह। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पार्ट थे, हमने पार्ट 2 ले रखा है, पार्ट 1 इस तरह है, आप खुद भी कर सकेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड वन, यानी कि Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 सेकंड है, और स्टेटमेंट ये कहते हैं कि आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि एक्चुअल में हमने Z1 यानी कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है Z2 के ऊपर, ये वैल्यू हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप ये कैसे करेंगे, चले देखते हैं। नाउ Z1 डिवाइड बाय Z2, सबसे पहले तो आप Z1 और Z2 की वैल्यू लगाएं। Z1 की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉन्ग डिवीजन तो है नहीं, जैसे आप नंबर्स की डिवीजन करते थे, तो इसलिए हम एक इसका मुतबादिल रास्ता निकालते हैं, और वो है हमारे पास कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन ये है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो इसका कंजुगेशन करेंगे आप, ठीक है। इसमें आप डिवीजन नहीं कर सकते, जैसे आप करते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय 2 है, तो आप इस तरह करते हैं कि 3 डिवाइड बाय 2, सो 1 × 2 इज़ 1, इस तरह। तो इस तरह की जो डिवीज़न है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे डिवीज़न के जब के नहीं कर सकते तो इसका हम एक मुतबादिल प्रोसेस निकालते हैं, और वो मुतबादिल प्रोसेस क्या है, वो ये है कि आपने इसकी कंजुगेशन करनी है। कंजुगेशन का मतलब ये है कि जो नंबर आप डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, तो इसमें आपने क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर होता है यानी कि डिनोमिनेटर में जो होता है, यानी जिसके ऊपर आपने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना है, उसी नंबर का आपने कंजुगेट लेना है, और वही कंजुगेट इसमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, यानी इस तरह आपने करना है।
अब इन दोनों में से डिनोमिनेटर में कौन सा है, Z2 यानी कि 1 माइनस आयोटा। अब इसका हमने कंजुगेट लेना है। 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा। सो वही कंजुगेट आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो गया और इसी के ऊपर आपने डिवाइड भी करना है। और ये डिवाइड हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसका नेट इफेक्ट जब क्वेश्चन पर ना पड़े, ये आपस में कैंसिल करेंगे तो फिर हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, सो मैथमेटिक्स की ये रूल है कि आप जो चीज़ भी अपनी तरफ से इसमें एंटर करेंगे या इनपुट करेंगे तो इसका आपने अपोजिट भी इसके साथ लेना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन भी करते हैं ताकि क्वेश्चन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा असर ना पड़े। सो इस तरह से हमने ये कंजुगेशन कर लिया। कंजुगेशन किया था, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका आप कंजुगेट लें, जैसे कि 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट है 1 प्लस आयोटा, और उसी कंजुगेट को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर आप डिवाइड भी करें। क्लियर है। अब ये इस तरह हो जाएगा, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ क्या है ना, ऊपर जो है ना सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा आपने क्वेश्चन 3 में देखा कि 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस तरह। 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 4 आयोटा और फिर प्लस 3 आयोटा और फिर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन दोनों के साथ, तो ये आ गया। नीचे जो है ना हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ये है 1 माइनस आयोटा और ये है 1 प्लस आयोटा। सो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरतीब से ये भी हो जाएगा, इसका रियल पार्ट का अपना स्क्वायर बनेगा और इमेजिनरी पार्ट्स का अपना स्क्वायर बनेगा। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फिर आयोटा इंटू आयोटा का अपना स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इस तरह हो जाएगा कि Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 डिवाइड बाई Z2, ऊपर हमारे पास क्या है 4 प्लस ये 4 आयोटा और 3 आयोटा, टोटल बनेंगे 7 आयोटा और प्लस ये 3 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की हम कीमत लगाएंगे -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास क्या होगा 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर खुद अपनी -1 के बराबर है। तो ये इस तरह हुआ। इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा और प्लस 3 इंटू -1 से आएगा -3 डिवाइड बाई नीचे ये 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, सो ये इस तरह हो जाएगा कि 4 माइनस 3, ऊपर हम सिर्फ अरेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट सबसे आखिर में लिखते हैं इस तरह, और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज़ 2। अब फाइनल में 4 इंटू -1 इज़ 1 और 2 आयोटा अपनी जगह डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर है। बस सिंपली आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 है ये 1 के साथ भी लेके और 2 के साथ भी है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास आएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 का, जो कि हमारे पास बराबर होता है 1 और 2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल करते हैं तो सिर्फ आयोटा हमारे पास बचेगा। तो ये था डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन 5 क्यों नहीं लिखा, 4 से डायरेक्ट हम क्वेश्चन 6 में आ गए। तो क्वेश्चन 5 हमने इसलिए नहीं लिखा कि क्वेश्चन 5 में हमारे पास ये जो 4 तक क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उसी का मिक्सअप है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है, जो कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन 4 तक 1 बाय 1 सीख चुके हैं। तो अगर आपने ये 4 क्वेश्चन सीख के हैं तो क्वेश्चन 5 कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 5 में यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 6 नंबर की जो क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमने कंजुगेट निकालना है। तो कैसे करते हैं कंजुगेट, तो सिंपल सी बात है, आपने बस कंजुगेट में क्या होता है, आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो आप एक नाम दे दें इसको, लेट
इसको हम z नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा -8 -3 आयोटा के इक्वल। अब ये z हो गया और इसका हमने कंजुगेट मालूम करना है। z का कंजुगेट हम कैसे रिप्रेजेंट कर दें? कंजुगेट मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर आपने एक इस तरह की बार लगानी होती है ऊपर, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। सो नाउ अब z कंजुगेट क्या होगा? z कंजुगेट विल बी इक्वल टू -8। मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट में कुछ भी नहीं करना होता है। कंजुगेट में सिर्फ आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होती है किसी सॉरी जो इमेजनरी पार्ट होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका आपने साइन चेंज करना है। तो ये -3 आयोटा है तो इसको हम +3 आयोटा करते हैं, तो ये हो गया कंजुगेट, ठीक है। इस तरह से इसको सबसे पहले एक नाम दे, लेट z इज इक्वल टू 5 जजर m आयोटा। नाउ अब इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका z बार हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और कंजुगेट में हम करते क्या है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो 5 का जजर जो है ये अपनी जगह, माइनस आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस आयोटा। तो इस तरह ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 2.5 और इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का अख्ताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से अगर कोई तो आई होप कि आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।